बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होने जा रहा है। आज शहबाज़ गिल को जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जो है अदालत में पेश किया और उनके 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। लेकिन अदालत ने जो है शहबाज़ गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इस्तदा जो है मुस्तरद करते हुए उनको जो है जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरा जो पुलिस ने शहबाज़ गिल का 48 घंटे का जो जिस्मानी रिमांड लिया था, उस रिमांड में पुलिस ने क्या हासिल किया? पुलिस ने जो है शहबाज़ गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान जो शहबाज़ गिल का पार्लियामेंट लॉजिस में जो एक उनका रूम था, वहाँ शहबाज़ गिल को साथ लेके गए, वहाँ उन्होंने छापा मारा। वहाँ एक गन, एक सैटेलाइट फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। उनसे जो गन बरामद हुई, जब उनसे उस गन के लाइसेंस का पूछा गया, तो शहबाज़ गिल ने कहा कि ये गन जो है मेरे मुलाज़िम की है। पहले उन्होंने इनकार किया कि ये गन मेरी नहीं है और मेरे रूम में किसने रखी मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद शहबाज़ गिल ने कहा कि ये गन मेरे एक मुलाज़िम की है और इसका लाइसेंस भी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनके जो है मुलाज़िम को और लाइसेंस उन्होंने कहा कि अपने मुलाज़िम को बुलाएँ और लाइसेंस पेश करें, लेकिन ना उनका मुलाज़िम आया और ना लाइसेंस पेश हुआ। तो इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज़ गिल के खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज कर लिया। शहबाज़ गिल से एक सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ और ये सैटेलाइट फ़ोन बहुत ख़ास लोगों के पास होता है। ये भी एक एविडेंस है। इसके अलावा शहबाज़ गिल से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। ज़राए ने बताया कि इस मोबाइल फ़ोन में वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो पुलिस हासिल करना चाहती थी। शहबाज़ गिल ने अपने जो उनका पहला जिस्मानी रिमांड लिया गया था, उस रिमांड में शहबाज़ गिल ने कुछ लोगों के नाम लिए थे, जिसमें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब और फवाद चौधरी का नाम सुनने में आया था कि इन्होंने अपनी तफ्तीश में जो है इन 2 लोगों का नाम लिया है कि मैंने निजी चैनल पर जो पाक फ़ौज के खिलाफ बगावत की बात की, वो मैंने एक स्क्रिप्टेड बात थी और मुझे स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था और मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ के उस चैनल पे बात की थी। पुलिस यही शवाहिद हासिल करना चाहती थी और ज़राए के मुताबिक जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, इसमें वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं। अब जबकि वो तमाम शवाहिद जो है पुलिस ने हासिल कर लिए और कुछ तहरीरी शवाहिद भी जो है मिलने की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पुलिस ने जो है कुछ तहरीरी शवाहिद भी जो है वहाँ से हासिल कर लिए हैं, जिनको जो है अदालत में जो है केस प्रॉपर्टी बनाया जाएगा। अब जबकि शहबाज़ गिल के खिलाफ फ़ौज में बगावत का जो है मुकदमा दर्ज है और इतने ठोस शवाहिद उनके जो है मिल चुके हैं, जिसमें जो साबित होता है कि शहबाज़ गिल ने जो है ये जो पाक फ़ौज में बगावत की बात की, किसके कहने पे की और ये स्क्रिप्ट उनको कहाँ से मिला। अब उन तमाम लोगों का नाम जो है सामने आ चुका है और पुलिस ने वो तमाम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। अब वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस हो सकता है इस केस को जो है फ़ौजी अदालत में चलाने का जो है फ़ैसला करे। क्योंकि ये जो शहबाज़ गिल का जो बयान था, ये पाक फ़ौज में बगावत का, तो ये केस फ़ौजी अदालत में चल सकता है। अगर ये केस फ़ौजी अदालत में चलता है, तो फ़ौजी अदालत में जब ये केस चलेगा, तो वहाँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी, इन दोनों को पेश होना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है, जब एक शवाहिद मौजूद हैं एक चीज़ के, तो ये जुर्म भी साबित होता है। तो इस जुर्म साबित होने का जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहले ही दीगर मुकदमात में जो है नामज़द हैं। एक तौहीन अदालत का केस है जिसमें वो 3 दिन के राहतजारी ज़मानत पर जो हैं और 3 दिन बाद उनको जो है तौहीन अदालत जो उन्होंने की है, इसके लिए भी इनको अदालत में पेश होना है। इसके अलावा इनके खिलाफ एक इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस भी चल रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जो है मुश्किलात में मुझे जो है मज़ीद आगे जो है इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है। अब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कड़ा वक़्त शुरू हुआ जाता है और मुझे लगता है कि अब आगे चल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान हैं, इनके खिलाफ जो है अब जो है सख्त फ़ैसले आने वाले हैं और वो फ़ैसले कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है
और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। नए तजिए के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।